अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपको खुद पर भरोसा करना होगा। आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी समस्याओं और चुनौतियों से पार पा सकते हैं। इसके लिए आपको स्वयं की योग्यता पर विश्वास करना होगा। जब हम खुद पर भरोसा करते हैं तो बड़ी बड़ी बाधाएं भी आसानी से दूर हो जाती हैं। जैसे हम आपको एक कहानी के रूप में बताते हैं। एक संत जंगल में रास्ता भटक गए थे। उन्हें एक कुआं दिखाई दिया जो कि पूरा भरा हुआ था। एक हिरण वहां पानी पी रहा। जैसे ही संत कुएं के पास पहुंचे, उसका पानी नीचे चला गया। आत्मविश्वास बनाए रखेंगे तो बड़ी बड़ी समस्याओं को भी आसानी से हल किया जा सकता है। ये बात एक लोक कथा से समझ सकते हैं। कथा के अनुसार पुराने समय में एक संत हमेशा यात्रा करते रहते थे। कहीं कहीं वे कुछ दिन ठहर भी जाते थे। ऐसे ही एक बार वे यात्रा कर रहे थे। यात्रा करते समय वे एक जंगल में पहुंच गए। काफी देर जंगल में भटकने के बाद भी उससे बाहर नहीं निकल सके। वे रास्ता भटक गए थे। बहुत देर तक चल की वजह से वे काफी थक गए थे। खाने पीने की चीजें भी खत्म हो गई थीं। संत अपने साथ एक कमंडल और रस्सी हमेशा रखते थे। काफी भटकने के बाद उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। उस कुएं में इतना पानी था कि एक हिरण बहुत आसानी से पानी पी रहा था। संत को प्यास लग रही थी तो वे भी कुएं की ओर चल दिए। जब वे कुएं के पास पहुंचे तो पानी अचानक नीचे पहुंच गया। ये देखकर संत हैरान थे। उन्होंने इधर उधर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। ये देखकर उनकी प्यास खत्म हो गई थी। तभी वहां आवाज आई कि हिरण को एक पशु है, इस वजह से उसके लिए हमने पानी ऊपर कर दिया था। लेकिन तुम्हारे पास तो कमंडल और रस्सी है, तुम उससे पानी भरो। यह सुनकर संत को गुस्सा आ गया। उन्होंने कमंडल और रस्सी को वहीं छोड़ दिया और आगे बढ़ गए। तभी वहां आवाज आई कि कहां जा रहे हो? हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। तुम अब पानी पी सकते हो। तुमने कमंडल और रस्सी का भी मोह छोड़ दिया और आगे बढ़ गए। इसका मतलब यही है कि तुम्हें खुद पर भरोसा है। तुम इन चीजों के बिना भी जी सकते हो। यही आत्मविश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। ये बातें सुनकर संत को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अब उनका खुद पर विश्वास और अधिक बढ़ गया था। अब हम आपको दूसरी कहानी पर लेकर चलते हैं। एक व्यापारी को अपने व्यवसाय में बहुत नुकसान हो गया। उस पर काफी कर्ज चढ़ गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह कर्ज कैसे उतारेगा। हताशा और निराशा में उसका व्यवसाय से भी ध्यान हट गया और वह दूर किसी शहर में जाकर भटकने लगा। उसके मन में आत्महत्या के विचार आने लगे। एक दिन वह पार्क में बैठा था, तभी उसके पास एक आदमी आया। उसने व्यवसायी से उदासी का कारण पूछा। सब जानकर उसने अपनी जेब से चेक बुक निकाली और बोला, मैं इस शहर का सबसे धनी व्यापारी हूं। इस तरह के उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए का चेक देता हूं। तुम अपना कर्ज चुकाकर काम में ध्यान लगाओ। 2 महीने बाद ये पैसे मुझे यहीं आकर लौटा देना। व्यापारी बहुत खुश हुआ। वह उत्साहित हो गया। वह अपने शहर जाते ही अपने व्यवसाय में पूरी तरह लग गया। पहले ही दिन उसे बड़ी आमदनी हुई। उसका हौसला बढ़ा तो उसने सोचा कि अभी वह चेक कैश न कराकर अपने व्यवसाय को बढ़ाएगा। 2 महीने में ही उसने 10 करोड़ रुपये का मुनाफा कमा लिया। जब वह 10 करोड़ का चेक वापस करने और धन्यवाद देने पुरानी जगह पहुंचा तो पार्क में कोई नहीं आया। लोगों ने बताया कि कुछ समय पहले एक पागल खुद को शहर का सबसे अमीर बताकर लोगों को फर्जी चेक बांटा करता था। व्यापारी अवाक था कि इतना हताश और निराश होने के बावजूद वह कैसे उत्साह से लबरेज हो गया और उसने एक पागल के कारण सफलता पा ली। कहानी तीसरी। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बहुत ही खुशनुमा बच्चा रहता था। उसका नाम राजू था। राजू बहुत ही सच्चा और आदर्शवादी बच्चा था। वह हर किसी के दिलों में एक अलग पहचान बना रखने की कोशिश करता था। एक दिन राजू अपने दोस्त गोपाल के साथ जंगल में खेलने जा रहा था। रास्ते में वे एक गहरे घड़े के पास पहुंचे जहां एक बड़ी सीढ़ी उठाई गई थी। बच्चों को सीढ़ी पर चढ़ने में दिक्कत होने के कारण उन्हें डर भी लग रही थी। गोपाल डर कर कहने लगा, राजू, हम सीढ़ी पर कैसे चढ़ेंगे? यह बहुत ऊंचा है और हमारी उम्र के बच्चों के लिए यह कठिन हो सकता है। राजू मुस्कुराते हुए बोला,
गोपाल, हमारे पास एक एकल शक्ति है और वह है हमारा सामर्थ्य। हमें अपने आप पर विश्वास करना चाहिए। चलो, मैं तुम्हें बताता हूं कि कैसे हम इस सीढ़ी को पार करेंगे। राजू गहरे गड्ढे के पास जाकर एक पत्थर उठाया और उसे धीरे धीरे एक एक कदम पर रखते हुए सीढ़ी पर चढ़ने लगा। धीरे धीरे चढ़ते हुए वह अंत में सीढ़ी के ऊपर पहुंच गया। उसने अपने दोस्त को बुलाया और कहा, गोपाल, आप भी मेरे पीछे आइए। आप भी इस सीढ़ी को पार कर सकते हैं। गोपाल चौंक गया, लेकिन फिर उसने राजू के वचनों पर विश्वास किया। उसने राजू के तरीके को ध्यान से देखा और उसे अपनाते हुए सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश की। धीरे धीरे धैर्य और आत्मविश्वास से उसने भी सीढ़ी के ऊपर पहुंच गया। दोनों बच्चे खुशी से झूमते हुए जंगल में आगे बढ़ गए। वे नई खेल और जंगल की सुंदरता का आनंद लेते रहे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और अपार सामर्थ्य में विश्वास करना चाहिए। हमें डर को पार करना चाहिए और कोई भी कठिनाई से नहीं डरना चाहिए। आत्मविश्वास, संयम और सामर्थ्य हमें किसी भी मुश्किल को पार करने में मदद कर सकते हैं।